बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फन। मैं हूं आसिफ खान और आज इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच रावलपिंडी में चल रहा है उसका दूसरा रोज़ था। पाकिस्तान ने 181 रन बगैर किसी नुकसान के बना लिए हैं और 657 रन इंग्लैंड ने बनाए थे। इस हवाले से हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन रन रेट बहुत हाई था इंग्लैंड का 6.50 और पाकिस्तान का रन रेट 3.5 रहा। तो ये इसमें डिफरेंस है। फिर रमीज़ राजा साहब ने भी आज बात की है, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद दूसरे सेगमेंट में आपकी बात मैं करवाऊंगा अज़हर खान साहब से, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। उनके अलावा एक और साबिक खिलाड़ी अताउर रहमान से भी आपकी बात कराऊंगा। और तीसरा और आखिरी सेगमेंट इस प्रोग्राम का होगा वॉलीबॉल पे। अभी सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैम्पियनशिप ख़त्म हुई है लाहौर में, जिसमें पाकिस्तान ने ईरान को 3-1 से हराकर चैम्पियनशिप जीती। 17 बरस के बाद पाकिस्तान में वॉलीबॉल का बैनुल-अक़वामी इवेंट हुआ, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले क्रिकेट, ज़ीशान क़य्यूम ने मुझे ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। PTV के लिए काम करते हैं, काफ़ी मुतहर्रिक सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़े ही जो हंसमुख आदमी हैं ना वो हैं। तो ज़ीशान, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। उसके अलावा बदियू जमा भी हमारे साथ बैठे हैं, हमारे रेगुलर रिपोर्टर हैं, एनालिस्ट हैं, न्यूज़ 1 के लिए काम करते हैं। पूरी वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में आपने इनको देखा। ये भी अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। पहले मैं ज़ीशान की तरफ चलता हूँ। बदी ज़ीशान, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ भाई। अच्छा भाई, आपकी मसरूफियात इतनी थी कि मैं तो आपको चाह रहा था कि आप वीडियो लिंक पर आएँ, लेकिन मसरूफियात। खैर, अब ये बताओ कि ये जो टेस्ट मैच हुआ इसमें क्या है, पिच ख़राब थी या पाकिस्तान की बॉलिंग ख़राब थी? पहले दिन से शुरू करते हैं। देखिए, पहले दिन पे अगर आप आए तो हमने तो सोच ही ऐसी रखी हुई थी कि हम खुद जो है वो टॉस जीतेंगे और बैटिंग करेंगे। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि हमने सोचा हुआ था कि हम टॉस भी जीतेंगे और हम खुद भी बैटिंग कर लेंगे, तो फिर हम इस पिच पर जो है वो स्टार्ट लेंगे। जो जिस तरह का इंग्लैंड ने सेंचुरी बनाई शायद हम बना लेते। बहरहाल टॉस तो इंग्लैंड जीता और इंग्लैंड जो है वो पहला दिन तो कम्प्लीटली डोमिनेट करके ले गया और उसने हमें बता भी दिया कि उसकी अप्रोच कैसी है और वो चाहे दुनिया की कोई भी कंडीशन हो, वो अपनी अप्रोच में इस वक्त जो बेस्ट बॉल अप्रोच है उसमें कमी नहीं लाएंगे, उसको तब्दील नहीं करेंगे। और पाकिस्तान ने भी जिस तरह से अपनी बॉलिंग अटैक को उतारा है, तो नसीम शाह जो कि 19 साल के हैं, वो सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं। तो यहाँ से भी आप अंदाजा कर लें कि हम इंग्लैंड जैसी वर्ल्ड क्लास टीम के खिलाफ अपने 19 साल के लड़के को सबसे एज ए सीनियर बॉलर जो है वो मैदान में उतार रहे हैं। तो हम किस सोच के साथ मैदान में उतरे जाए, शायद हमारी भी ये एग्रेसिव अप्रोच थी। बहरहाल अपनी अपनी अप्रोच में जो है वो फर्क होता है और वो फर्क नजर भी आया कि इंग्लैंड ने जो है वो T20 की अप्रोच के साथ टेस्ट मैच खेला और हम अपनी टेस्ट के साथ ही खेल रहे हैं। और जिस तरह से इंग्लैंड ने शुरू किया वो 10 की एवरेज के साथ थे, लेकिन वो 6 से नीचे एवरेज में आए नहीं पहले रोज। और यहाँ से ये अंदाजा हो रहा था कि वो क्या जो है वो किन अज़ाइम के साथ मैदान में उतरे हैं। बल्कि यहाँ पर तो स्टेडियम में भी आज बड़ी गुज़िश्ता रोज गुफ्तगू हो रही थी कि ये कौन सी बीमारी इनको हुई है और वो कौन सा ऐसा डॉक्टर है जिसने इनको ठीक ऐसे किया है एक दिन में ही कि उन्होंने पहले दिन ही 500 रन बना लिए। बहरहाल तो ये तो लाइटर नोट बात थी, लेकिन ये था कि मेरे ख्याल में हमें टेस्ट क्रिकेट को सीरियस लेना चाहिए था और इस पहले टेस्ट को ऑन एज ए सिलेक्शन और एज ए पिच हमें इसको सीरियसली जो है वो कंसीडर करके आज आपने रमीज राजा का इंटरव्यू भी किया है, तो उसमें भी तफसील से मैं बात करूंगा। बदी से पहले ख्यालात आप बताएं। इन्होंने तो कहा कि पाकिस्तान की सिलेक्शन में मसला था। 19 साल का फास्ट बॉलर आपका स्पीयर हेड था। आसिफ भाई, मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग करते क्या हैं। एक बड़ी टीम आ रही है, उस पहले तो आप कोई ऐसा मैच होता है जिसमें आप बिल्कुल चेंजिंग नहीं करते और किसी टेस्ट मैच में 4 खिलाड़ियों को डेब्यू करा देते हैं। मोहम्मद अली फास्ट बॉलर जो है, मैं आपको बताऊं 2007 में इसने फर्स्ट क्लास अपना डेब्यू किया। 7 में 2007 में 2007 15 साल बाद 36 साल की उम्र में आप उसको जो है वो टेस्ट मैच खिला रहे हैं। क्या आप साबित करें? तो ऐसे ताबिश को खिला लेते, आपने ताबिश को खिलाया, आपने क्या किया? तो आप अब खुद देखें, जिस तरह की वो बॉल कर रहा था, मुझे तो समझ नहीं आया कि आप क्यों उसको लेके आए और क्या लेके आए। फिर जाहिद महमूद को आपने जो है वो लेके आए और जिस तरीके से उसने बॉलिंग की 7.12 की औसत से उसने रन दिए, यानी कि 234 रन उसने 33 ओवर में दे दिए। तो मेरे ख्याल में एक तो पिच का बहुत बड़ा मसला था। बाबर आजम ने पहले कह दिया था कि हम भी टॉस जीतते हम भी बैटिंग करते हैं। बैटिंग जो है पिच जो है वो बैटिंग के लिए ज़्यादा मौजू है। तो आप जब टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं आसिफ भाई, तो वहाँ हमने टेस्ट मैच के हिसाब से विकेट बनानी पड़ती है कि ताकि बाहर की टीम आई। देखिए, इंग्लैंड की टीम ऐसी है, किसी भी कंडीशन में उनको खिला दें वो अपनी क्रिकेट खेलते हैं। अब शुरू में जब उन्होंने स्टार्ट लिया, हम कह रहे थे इनके तो खिलाड़ी बीमार हैं, इनके तो 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो वायरल में थे, वो आपको ऐसा मार रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है।
और जिस तरीके से जैक क्रॉली ने बैटिंग की, आप डंकेट ने जो बैटिंग की, उनका अप्रोच यही थी कि आप पहले दिन ही जो है वो इतने रन कर दें कि पाकिस्तान टीम दबाव में आ जाए, और वैसा उन्होंने किया। फिर आप हैरी ब्रॉक को देखें, हैरी ब्रॉक ने 131 की स्ट्राइक रेट से 153 रन किए और टेस्ट क्रिकेट में, और आते ही आप देखें सऊद शकील को 6 बॉलों में 6 छक्के उन्होंने टेस्ट मैच में मार दिए। तो ये होती है क्रिकेट, वो आप मॉडर्न क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट से वैसे ही लोग बेजार हैं, और जब इस तरह की आप विकेटें बनाएंगे तो कौन टेस्ट मैच देख रहे। एक बात छोटी सी और कि अब नासिर हुसैन जो है उन्होंने कहा कि पिच जब उन्होंने देखी मैच, जब वो कमेंट्री कर रहे थे तो उसके बाद, बल्कि वो नहीं, उनका एक सोशल मीडिया में मैं पढ़ रहा था कि पिंडी की विकेट ऐसी लग रही थी कि हम किसी रोड पे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे जब आप इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो कौन सी टीमें बात करेंगी? आज रमीज राजा साहब से आपकी मुलाकात हुई दिशान, उनका क्या कहना था इस हवाले से? पिच के हवाले से आपने बात की और भी मौजूआत पे आपने बात की, उनका क्या कहना है? देखें, चेयरमैन पीसीबी आज जो है वो मीडिया बॉक्स में तशरीफ लाए। वो पहले दिन भी वहां पर थे, लेकिन आज वो मीडिया बॉक्स में आए सहाफियों से उन्होंने जो है वो गैर रस्मी गुफ्तगू की। तो सबसे पहले उनसे जो ही वो आए तो सबका एक ही सवाल था, जो तमाम फैंस का भी सवाल था, कि सर ये पिच कैसी थी। तो रमीज राजा साहब का यही कहना था कि देखिए, इंग्लैंड वाले जो हैं वो टेस्ट के लिए अपने T20 खिलाड़ी लेकर आए हैं, तो पाकिस्तान को भी इस तरह से सोचना चाहिए था। और पिंडी स्टेडियम की उनका जो था विकेट के हवाले से उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये जो है हम पिचेस बनाने के हवाले से बहुत पीछे रह गए हैं। पिंडी स्टेडियम की पिच जो है वो बेहतर होनी चाहिए थी, क्योंकि पिचेस जो है वो आपकी शेयरग होती हैं। तो इस हवाले से रमीज राजा साहब मायूस जरूर नजर आ रहे थे, और वो मेरे ख्याल में जिस तरह से वो बोल रहे थे तो वो एक्शन जरूर लेंगे, नोटिस जरूर लेंगे इस टेस्ट मैच का, चाहे इस दौरान लें या इस टेस्ट मैच के बाद लें। लेकिन उसका मेरे ख्याल में असर भी ये पड़ने लगा कि हमें शायद मुल्तान और कराची में जो है वो अब इससे बेहतर पिच नजर आएगी, क्योंकि जितनी क्रिटिसिज्म हो चुका है इस पिच पे कि ये बिल्कुल फ्लैट पिच है और यहाँ पर बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है, तो ये सिर्फ अपना नुकसान नहीं है, ये दूसरों का भी नुकसान होता है। देखिए, फिर फैंस का इतने दूर से आते हैं तो वो बैलेंस देखना चाहते हैं। जीशान, मुझे एक बात बताओ, पिंडी में अभी जो पिछला टेस्ट मैच हुआ था साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2021 में, उसमें तो बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, हसन अली ने आउट किए थे, बड़ा कम स्कोर था, मतलब इतना पहाड़ नहीं था स्कोर का। ये पिच को अचानक क्या हो जाता है? इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी तो रमीज राजा साहब ने इंस्ट्रक्शन दी हुई थी सबको कि स्लो पिच बनाएं, तो ये तो क्रिकेट बोर्ड को जिम्मेदारी लेनी होगी। देखिए, जिम्मेदारी बिल्कुल लेनी होगी। चेयरमैन पीसीबी अगर कह रहा है कि हमें बेहतर पिचेस बनाने चाहिए, तो फिर मुझे बताएं कि कौन इंस्ट्रक्शन देगा बेहतर पिच बनाने की, क्योंकि मेरे ख्याल में ये अब मैनेजमेंट जो है, ये अगर किसी से भी पूछें तो वो एक दूसरे पर डाल रहे हैं कि जी ये हमने नहीं कहा था इस तरह की पिच, ये हमारा काम नहीं है, अरे ये हमारा डोमेन में नहीं आता। तो बहरहाल हर कोई दूसरे को ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है कि जी पिचेस की जो है वो जिम्मेदारी कौन ले इस पिंडी टेस्ट के लिए। लेकिन ओवरऑल जो है वो देखिए, फैंस 17 साल के बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आई है। 17 साल बहुत अरसा होता है, इसमें एक जनरेशन जो है वो बढ़ गए, यानी कि कुछ तो बच्चे 17 साल के आए हैं तो वो कह रहे थे कि हम उस वक्त पैदा भी नहीं होते जब इंग्लैंड की टीम जो है वो लास्ट टाइम पाकिस्तान आई थी। तो इसको पहले ही टेस्ट से एक्साइटिंग बनाना चाहिए था, सिर्फ बैटर के लिए नहीं, बॉलर्स के लिए भी कुछ रखना चाहिए था, क्योंकि हमारे बॉलर्स जो थे वो थोड़े से ना तजुर्बाकार हैं, आपके सामने ही है स्क्वाड सारा, तो उनके लिए भी कुछ अगर रखते तो शायद उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता। 4 हमने डेब्यूज करवाए हैं, तो उनके डेब्यूज में ही अगर उनको इतनी मार पड़ रही है तो फिर आगे मुझे बताएं कि वो किस अप्रोच के साथ जो है वो मैचेस खेलेंगे। रमीज राजा ने और भी बात की, इंडिया के हवाले से बात की, उस पर मैं आता हूँ। बदी, आपके ख्याल में अब पाकिस्तान को ड्रॉप इन पिचेस की तरफ जाना चाहिए या और कुछ करें? देखिए, ड्रॉप इन पिचेस की तरफ आप गए थे, आपने जब आपको याद होगा रमीज राजा जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि हम ड्रॉप इन पिचेस की तरफ जा रहे हैं, कम से कम हम कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल स्टेडियम कराची, कजाफी स्टेडियम, मुल्तान और पिंडी, 4 ऐसे स्टेडियम में यहाँ ड्रॉप इन पिचेस हम लगाएं, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ड्रॉप इन पिचेस पर कैसी क्रिकेट होती है। जब आप ये भी देखें, जब ऑस्ट्रेलिया के जो विकेट के माहिर यहाँ पर आए थे तो उनसे हमारी बात हुई, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि क्या पाकिस्तानी कंडीशन में ड्रॉप इन पिचेस कामयाब हो सकती है। उसने कहा कि बिग डिफरेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पाकिस्तान की कंडीशन और ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, यहाँ मुझे नहीं लगता कामयाब हो सके। और दूसरा जो आप बात कर रहे हैं ना कि उन्होंने कहा जी T20 की टीम उठा के ले आए, आप डरते हैं, हम डरते हैं कि हम किसी से हार ना जाएं। जब आप डर के खेलेंगे, मुझे बताएं, एक टीम जो है एक दिन में 501 रन कर देती है 75 ओवर में, आपने 51 ओवर खेल लिए, आपने 181 रन किए, भाई आप ही वैसे ही खेलते। तो कोच से भी सवाल होना चाहिए ना, सकलैन मुश्ताक से, बैटिंग कोच से, यूसुफ साहब से, बहुत बॉलिंग कोच से हमारे सवाल। आखिरी सवाल जिशान, छोटा सा आपका मौकफ लूँगा, इंडिया के मामले पे क्या मौकफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? अगर इंडिया नहीं आता
एशियन गेम्स एशिया कप खेलने हैं, तो फिर क्या करेगा पाकिस्तान? देखिए, आज ये भी सवाल हुआ चेयरमैन पीसीबी से, जब पिच्ची से हम हटे तो हमारा दूसरा सवाल एशिया कप के हवाले से ही था। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली जो है वो मैसेज दिया कि एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान के पास है। भारत अगर पाकिस्तान आता है एशिया कप खेलने तो ठीक है, नहीं आता तो उनकी मर्जी, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। तो वो चले, उसमें तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान की अपनी मेजबानी जो है वो यहीं पर करेगा और हम न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं होने देंगे एशिया कप को। अगर एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल ने न्यूट्रल वेन्यू पर कराया या कराने की कोशिश की तो पाकिस्तान इस इवेंट से पुल आउट हो सकता है। ये स्टेटमेंट दी थी रमीज राजा ने। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने ज्वाइन इन किया। बहुत मुख्तसर वक्त था तो आप से गुफ्तगू हम लंबी करते, किसी और वक्त ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। बदीज़ जमान साहब, आपके ख्यालात लास्ट। मैं ये जो एशिया कप की बात करें, देखें भारत ताकत है, उनका बोर्ड जो है वो ताकतवर है। ये देख लें कि पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होगा और एशिया कप न्यूट्रल मुकाम पर भी होगा, और पहले ना 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 करते वही हमारी हाँ में जाएगी। चाहे श्रीलंका में हो, बांग्लादेश में हो, दुबई में हो, पाकिस्तान टीम वहाँ पर जाकर एशिया कप खेलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कर दी बदीज़ जमान साहब ने कि एशिया कप नहीं होगा पाकिस्तान में, किसी और मकाम पे होगा और पाकिस्तान भी वहाँ जाकर खेलेगा। इसके साथ मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद आपको मिलूंगा मैं अज़हर खान साहब के साथ, जो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। लाहौर में अभी गुज़िश्ता दिनों में गया हुआ था तो वहाँ उनसे बात हुई। उसके बाद अताउर रहमान साहब की बात होगी और उसके बाद मिसबाह हिना, पाकिस्तान वॉलीबॉल की मौजूदा प्लेयर हैं और उसके अलावा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। तो टेक अ ब्रेक।